देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनवीन कौर स्वागत करती हूँ आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरू करेंगे आज की मुख्य सुर्खियों से। स्वदेशी वेब ब्राउजर की ओर बड़ा कदम, IWBDC विजेताओं को किया सम्मानित। सरकार आज कराएगी बजट पारित, लोकसभा में गिलोटिन होगा लागू। महिला स्वच्छता के लिए UGC की नई पहल, कॉलेजों में लगेंगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें। गैर प्रमाणित उत्पादों पर कार्रवाई, BIS ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के गोदामों पर की छापेमारी। नागपुर हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन, साइबर सेल ने किए बड़े खुलासे। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज यानी IWBDC के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नागरिकों को सुरक्षित और अभिनव डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वदेशी ब्राउजर के विकास को डाटा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया। इस चैलेंज के तहत टीम जोहो को पहला पुरस्कार यानी 1 करोड़ रुपए, टीम पिंक को दूसरा पुरस्कार यानी 75 लाख रुपए और टीम अजना को तीसरा पुरस्कार यानी 50 लाख रुपए मिला। पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी ताकि भारत अपनी खुद की ब्राउजर तकनीक विकसित कर विदेशी निर्भरता को खत्म कर सके। संसद के बजट सत्र में आज सरकार वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पारित कराने का प्रयास करेगी। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर उन्हें सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। लोकसभा में आज गिलोटिन प्रक्रिया लागू होगी, जिससे अनुदान की बची हुई मांगों पर बिना चर्चा के मतदान होगा। भाजपा ने अपने सांसदों को पूरे दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा, जबकि कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है। गिलोटिन प्रक्रिया से बजट को तय समय में पारित कराने में तेजी लाई जाएगी, जिससे सरकार निर्बाध रूप से अपना कार्य जारी रख सकेगी। UGC ने महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। UGC सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर 25 मार्च तक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसके साथ ही कैंपस में इंसिनरेटर लगाने पर भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अपशिष्ट पदार्थ का सही निपटान हो सके। UGC ने इसे एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं को सहायक वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में बिना किसी बाधा के भाग ले सकें। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापा मारकर गैर प्रमाणित उत्पादों की जब्ती की। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार ये कार्रवाई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर मानक उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए की गई है। जांच में टेक विजन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के कई ब्रांड्स के उत्पाद बिना BIS प्रमाण के पाए गए। BIS अधिनियम 2016 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नियम उल्लंघन पर कंपनियों पर बिक्री मूल्य का 10 गुना जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल BIS प्रमाणित उत्पाद ही बेचने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिससे नागपुर में दंगा भड़काने की धमकी दी गई थी। आरोपी नवाज खान पठान ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए, जिसे कई लोगों ने साझा किया। साइबर विभाग ने 140 से अधिक आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो की पहचान की है और 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की है। पुलिस अब तक 91 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा नागपुर हिंसा में कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी सैयद असीम अली की भूमिका पर भी जांच की जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा से पहले गुप्त बैठकों में रणनीति बनाई गई थी, जिसके तहत उपद्रवियों ने सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काई। अमेरिकी दवा कंपनी ने डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करने वाली अपनी दवा मोन्जारो को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। ये दवा सप्ताह में एक बार ली जाती है और इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की मंजूरी के बाद उपलब्ध कराया गया है। इसकी कीमत 2.5 मिलीग्राम की शीशी के लिए 3500 रुपए और 5 मिलीग्राम की शीशी के लिए 4375 रुपए रखी गई है, जिससे मरीजों का मासिक खर्च 14,000 से 17,500 रुपए तक हो सकता है। ये दवा GIP और GLP-1 हार्मोन रिपोर्ट्स को सक्रिय कर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे पर नियंत्रण में मदद करती है। भारत में मोटापा तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन रहा है, जिससे निपटने के लिए ये दवा अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी ओर चलते हैं, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के कल्याण,
सुरक्षा और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केरल सामाजिक कल्याण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केरल एक बार फिर अपने बुजुर्गों को समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में बुधवार को ये विधेयक पारित किया गया, जो राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए 22 और 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC को निर्देश दिया कि वह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करे। दरअसल बीटेक और एमटेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि UKPSC द्वारा जारी अर्हता बीटेक के मानकों के विपरीत है। AICTE के अनुसार इन पदों के लिए बीटेक और एमटेक दोनों की आवश्यकता है, जबकि UKPSC ने केवल बीटेक को पात्र माना है। याचिका में कहा गया था कि UKPSC ने जुलाई 2024 में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल शाखाओं में प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। कोर्ट ने परीक्षा स्थगित होने की जानकारी का व्यापक प्रचार करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड सरकार ने इस ईद पर आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लिए एक खुशखबरी दी है। वक्फ बोर्ड की ओर से ईद किट वितरित किए जाएंगे, जिनमें कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि किट में मां, बहनों और बेटियों के लिए विशेष रूप से कपड़े दिए जाएंगे। इस निर्णय के तहत सभी वक्फ कमेटियां किट उपलब्ध कराएंगी और जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी उन्हें बड़ी कमेटियां सहयोग प्रदान करेंगी। वहीं वक्फ संपत्तियों के अवैध कब्जे को लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब वक्फ संपत्तियों पर रह रहे लोगों से सर्कल रेंट के आधार पर किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा अवैध कब्जेदारियों पर भी कार्रवाई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य नामित किए जाएंगे। शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों के खुर्द-बुर्द पर भी लैंड फ्रॉड कमेटी में शिकायत दर्ज कराई जाएंगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल।